नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग में डे 2 में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छा लर्न कर रहे होंगे। लास्ट 2 वीडियोज मैंने आपके लिए डाल दी है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। स्पेशली इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको जो चीज़ें आपके ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें ज़रूरत है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर कल से हमने छोड़ा था, और आप लोग रिस्पांस जरूर कमेंट में मुझे बताते रहिए कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, कैसी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। नहीं तो आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, वो बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ जो डीपर नॉलेज है मार्केट की। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट की वीडियोज अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक दो वीडियोज आपको जरूर बनाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं, कैसे किसी स्टॉक को चूज करते हैं। वैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप दिन में सुबह आते हैं, चीज़ें कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट देख के अगर कुछ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडिंग की टाइप कितनी होती है, मैंने आपको ये बताया भी था कि हम लोगों का फोकस ट्रेडिंग पर ज्यादा रहेगा। तो ट्रेडिंग के बेसिकली आपको मैं बताऊं अगर कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। एक बड़ी देखो, मैं आपको एक बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे होती है। अब इसमें इसी का एक पार्ट समझ लो, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। FNO ही बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। अगर ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन निकाले तो वैसे स्टॉक्स ट्रेडिंग भी होती है, हालांकि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो भी स्टॉक्स में ही होती है, FNO में भी होती है। तो ये एक दूसरे से मिक्स है, बस थोड़ा थोड़ा में डिफरेंस है। मैं उन चीजों को हम लोगों को समझेंगे क्या होता है, क्योंकि एक ही दिन में आपका चीजें सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें होल्ड करके भी लोग जाते हैं। तो उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे, ये चीजें आपको ना कंसिस्टेंट, जब आप साथ में रहेंगे ना, कंसिस्टेंट चीजों को सीखते रहेंगे ना, तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे से ना थोड़ा मिक्सअप है। कैसे मिक्सअप है अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए भी चली जाती है ट्रेडिंग। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें आपको मैं ये बताऊं कि ये हमारा चार्ट रहा, ये चार्ट कुछ ऐसे ही चलता है, कुछ ऐसे ही है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग में हमारा स्विंग हाई स्विंग लो इस तरीके से चलता है। अब स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो एक आपने चार्ट देख रहे हैं, यहां से आप चार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर आया तो ये इसका हायर हाई हो गया, एक हाई मारा, इससे ये हाई है तो हायर हाई, इससे ये लो है लेकिन इससे हाई है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी लोअर लो। ऐसे ही ये चीजें चलती रहेंगी। मैं आपको बेसिकली स्विंग बताना चाह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, हमारे कोई खास काम का ये है नहीं। तो स्विंग मतलब ये क्या होता है, एक बार ये जो स्टॉक्स आया, यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर आएगा। तो अब अगर ये जो है हमारा इसी के आसपास आके सपोर्ट लेगा, है ना। अब इसके लिए जो ये है हमारा, ये स्विंग लो है, समझना, चीज को समझना, थोड़ा सा अच्छे से समझना कि यहाँ से आया मार्केट, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये चीजें भी मैं आपको आगे वाले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फिर आया यहाँ पर रुका, जहां पर बेसिकली रुका, तो ये हमारा नीचे रुकता है तो सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर रुकता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। अब इसके लिए मतलब ये 1 नंबर और इसको अगर 2 नंबर बोल दें, तो 1 नंबर के लिए ये जो 2 नंबर वाला सपोर्ट है, ये इसके लिए स्विंग लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विंग
लो। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने स्टॉक, मान लो कि पॉइंट नंबर 2 पर आपने बाय कर लिया, ठीक है, यहां पर आपने बाय कर लिया। अब जब एक बार आके यहाँ पर लो आके जैसे ही ऊपर निकलता है तो हम अपना स्विंग लो का एसएल लगा लेते हैं। एसएल क्या होता है, वो एक पॉइंट ऐसा होता है स्टॉप लॉस की, एक ऐसा एसएल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मतलब हम ये कह लेते हैं कि भाई यहाँ के बाद में मैं लॉस नहीं लूंगा, इतना ही मेरा लॉस रहेगा, यहाँ के नीचे अगर आया या यहाँ के ऊपर गया तो मैं उसे काट दूंगा, मतलब मैं उसे एग्जिट हो जाऊंगा उस पोजीशन से। तो ये होता है। तो जब आप यहाँ पर आपने परचेज किया, ये यहाँ से निकला, तो आपने कहा कि भाई साहब अब हमारा यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर बताया कि आपने आपका स्विंग लो ये है, इसके नीचे आऊंगा तो मैं अपना पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। नहीं तो जब तक ये ऐसे चलता रहेगा, जैसे जब जब हम यहाँ आ गए तो हमारा स्विंग लो ये हो गया, तो हम यहाँ से एसएल अपना शिफ्ट करके यहाँ लगा लेंगे कि अब भाई इसके नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा। तो जब तक ये शेयर यहाँ पर चलता रहेगा तब तक हम इस पोजीशन में रहेंगे। जैसे स्विंग लो को जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ के लिए बाद में अभी स्विंग लो क्या हो गया, ये हो गया, तो जैसे ही स्विंग लो को ये ब्रेक करेगा वैसे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। अब ये हो सकता है 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 5 दिन में हो जाए कि ये स्विंग लो आपका ब्रेक कर दे, हो सकता है 2, ढाई, 3 महीने भी आप पोजीशन को कैरी कर सकें। तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग काफी ठीक ठाक फेमस है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे इसका नाम है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली हम सेम डे में पोजीशन को लेते हैं, पोजीशन मतलब शेयर को बाय करते हैं और उसी दिन हमें सेल करना होता है। इसकी टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग डिस्कस करना भी जरूरी है। मॉर्निंग में 9:15 पर मार्केट ओपन होता है। कितने पर? 9:15 पर मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मार्केट होता है वो 9:15 पर ओपन होता है। अब क्या हुआ कि जब 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन हुआ तो क्लोजिंग टाइमिंग क्या होती है मार्केट की? 3:30। थोड़ा सा माउस से ही लिख रहा हूं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होगा ही। 3:30, तो 9:15 पर आप कोई पोजीशन ले सके या 9:15 से मार्केट आपकी ओपन हो जाती है, 3:30 से पहले पहले आपको क्लोज करना होता है पोजीशन। नहीं तो क्या होता है कि ब्रोकर आपका अपने आप आपके पोजीशन को क्लोज करता है, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करेगा। तो उससे पहले ही आपको मार्केट बेसिकली आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। ये होता है इंट्राडे। अब इंट्राडे में आपके बहुत सारे तरीके की होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि मिक्स कैसे मैंने बोला था कि 9:15 से 3:30 के बीच में आपको अपनी पोजीशन, 9:15 के बाद में आपकी पोजीशन बनेगी और 3:30 पर आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको अच्छा इंट्राडे में कुछ और चीजें थी उसको मैं आपको बता दूं। जैसा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आपको चार्ट ऊपर जाए तो भी फायदा होगा और या शेयर का प्राइस अगर नीचे गिरे तो भी फायदा होगा, वो आपके इंट्राडे से बड़ी अच्छी स्टार्ट होगा। कई सारी चीजें आपको इंट्राडे में मिलने लगी, वो चीजें मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये थी कि अगर एक शेयर आप 100 रुपए में खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट में क्या था, अगर ये 110 का हो गया तो आपका प्रॉफिट कितना होता था? 10 रुपए का। थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का बन गया है, खैर इसको 10 रुपए आप देख लीजिए, 10 रुपए का। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये तो हमारा बाय करने पर था, मतलब आप किसी भी शेयर को अगर आप बाय कर रहे हो, माउस का कुछ इश्यू हो रहा है, कोई नहीं, अगर आप किसी भी शेयर को अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन इंट्राडे में जब ये फैसिलिटीज दी गई कि अब आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले सेल भी कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि किसी भी चीज को मैं बाय किया नहीं हूं, सेल कैसे कर सकता हूं? नहीं, ये चीजें थोड़ा सा इमेजिन वाली हैं, होती है मार्केट में कि आप किसी भी शेयर को अगर आपको लगता है कि जैसे जब बाय में क्या होता था कि अगर ये चार्ट हमारा है, अगर ये चार्ट मुझे लगेगा कि अगर ये शेयर मेरा ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉक्स को बाय कर लूंगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जितने भी बढ़ेगा, 10 रुपए मान लो बढ़ा तो 10 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि 100 रुपए की प्राइस से, ये हमारा 100 रुपए का प्राइस है, अगर यहाँ से स्टॉक से नीचे गिरेगा, अबे लगता है, ये कैसे लगेगा आपको, ये हम लोग आगे टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे प्रॉपर, इसीलिए ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं। अभी के लिए लगता ही है, समझ लीजिए कैसे लगता है वो चीजें हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई शेयर का प्राइस आने वाला गिरने वाला है और इसका प्राइस मान लो 90 रुपए आ गया, 100 रुपए से गिर के 90 रुपए आ गया, और आपने 90 रुपए पर क्या किया था, सेल किया था, तो भी आपका प्राइस, जैसे मान लो आपने किसी भी सामान को, मान लो कि आपके पास कोई सामान है, आपने उसको मुझे 100 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है भाई। कुछ टाइम बाद आपने उसी को मुझसे 90 रुपए में खरीद लिया आपने, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपए का। सिंपल सी बात है कि आपने एक सामान कोई था, आपके पास एक कार्ड था, बेसिकली एक कार्ड था, उस कार्ड को आपने मुझे 100 रुपए में सेल किया, और जब इसी कार्ड को आपने मुझसे बाय किया तो 90 रुपए में बाय किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का। तो सेम वही चीज है ना। अब इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी भी चीज को मैं सेल कैसे कर सकता हूँ बिना बाय किए। ये कॉन्सेप्ट है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है, चीजें होती हैं, है ना। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया कि अपने किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ को पकड़ के मत बैठे रहिएगा। बहुत सारे बिलीफ मैं आगे आपको ब्रेक करूंगा, आपको आगे साइकोलॉजी पर भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुई कि अगर अब आप शेयर को सेल भी कर देते हैं ना, तो आपका जब मार्केट गिरती है तो भी आपका प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये तो रहा इंट्राडे का एक फीचर। दूसरा फीचर क्या रहा, दूसरा फीचर मार्जिन का फीचर है। इंट्राडे जो देती है मार्जिन, क्या होती है, मार्जिन ये होती है कि जैसे अगर आपको मान लो कि इन्वेस्टमेंट करना था, इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि अगर 100 रुपए का प्राइस है और आपको 10 शेयर लेने हैं, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और आपको 10 शेयर लेने हैं, तो आपको क्या करना होगा, 1000 रुपए देने होंगे। देखो यार, हो सकता है आपको वीडियोस में थोड़ा इंटरटेनमेंट ना मिले, कम मिले, बट आपको नॉलेज प्रॉपर मैं दूंगा, और यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट नहीं इंफोटेनमेंट के लिए आप, आई होप आप आए हैं। और जिंदगी में ग्रोथ तभी होगी जब आप इंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट पर शिफ्ट होंगे, है ना। तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या होता था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था तो आपको किसी शेयर 100 रुपए का प्राइस, 100 रुपए के शेयर को अगर 10 शेयर आपको खरीदना होता था तो आपको कितना रुपए देना पड़ता, 1000 रुपए। लेकिन पहले तो, अब इसमें अभी के लिए मार्जिन क्या मिलता है, पहले तो बहुत टाइम्स मिलता था, अभी 5 टाइम्स आपको मार्जिन मिलता है। 5 टाइम्स क्या, कि अगर मान लो 100 रुपए का कोई प्राइस है और आपको 10 शेयर लेने हैं, आपको 10 शेयर लेने हैं, तो ये 100 रुपए का प्राइस आपको 100 रुपए का ना मिलके 20 रुपए का मिलेगा। 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाएगा। 5 टाइम्स आपको ये डिस्काउंट दे देता है कि आप 5 गुना अपने कैपिटल जो भी है उसका 5 गुना आप ले सकते हैं। मतलब कि आपको अगर 10 शेयर लेना है तो अब आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए में ही आपका वो 10 शेयर मिल जाएंगे। बस कंडीशन यही होगी। कंडीशन क्या होगी इसके पीछे, 20 रुपए, 5 टाइम्स आपको मार्जिन तो मिल गया कि आपको जो शेयर आपको 100 रुपए में मिल रहे थे 20 रुपए में आपको दे देगा। 100 रुपए का जो 1000 रुपए का जो सामान था वो आपको सॉरी 200 रुपए का, 200 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन ये है कि जो प्रॉफिट होगा वो भी, मतलब ये 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही होगा, और जो लॉस होगा वो भी 100 रुपए के प्राइस के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब अगर शेयर का प्राइस अगर आपको 10 रुपए से घट के, अगर 100 रुपए से घट के 90 रुपए आया है, तो इसमें भी 10 इंटू 10 मतलब पर शेयर पर 10 रुपए आपके माइनस होंगे। समझ में आ गया, मतलब प्रॉफिट भी 100 रुपए के अकॉर्डिंग होगा और लॉस भी 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही होगा। ऑलराइट, तो ये चीजें इंट्राडे दे रहा था कि आप चीजों को सेल भी कर सकते हैं और आपको मार्जिन का फायदा भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे वोलेटाइल दुनिया में आपका स्वागत है। वोलेटाइल मतलब सबसे उठा पटक वाली दुनिया में, सबसे फास्ट दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप F&O में एंट्री कर रहे हैं तो
समझते हैं, काफी फास्ट दुनिया है ये। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके अगर बताऊं कि ये कितना फास्ट दुनिया है ये, तो स्टॉक्स में ट्रेड करना, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना या स्टॉक में ट्रेडिंग करना एक 40 की स्पीड से बाइक चलाने के बराबर है कि 30-40 की स्पीड से आप बाइक चला रहे हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करना 300-400 की स्पीड से फरारी चलाने के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के वोलेटिलिटी में। वोलेटिलिटी मतलब कितना उतार चढ़ाव में कितना फास्ट है चीजें, कि अगर आप स्टॉक्स में चीजें कर रहे हैं तो एक 40 की स्पीड से आप बाइक चला रहे हैं, 30-40 की स्पीड से आप स्मूथली चल सकते हैं। बट आपको अगर एफएनओ में आना है तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको उस लेवल की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। मतलब 300 की स्पीड से आप फरारी चला रहे हैं, इतना डिफरेंस है। एफएनओ में क्या होता था, फीचर्स आपके क्या होते हैं, फीचर्स को मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन बेसिकली एक तरीके का एक ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप समझें कि एक आप किसी भी इंडेक्स के पार्ट को आप बाय करते हैं। बाय इस तरीके से करते हैं कि आप एक बेसिकली छोटा सा अमाउंट देते हैं। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने एक मोबाइल के स्टोर पर आप गए, आप एक आईफोन लेना चाहते थे, बट आपको जब गए मोबाइल के स्टोर पर तो आपने कहा कि भाई मुझे रेड कलर का आईफोन चाहिए। अपनी पसंद हो सकती है भाई, किसी की रेड कलर का आईफोन चाहिए, रेड कलर का आता भी है नहीं आता है, आई डोंट नो व्हाट दिस। बट मान लो आपने कहा कि शॉपकीपर से कि आपको रेड कलर का आईफोन चाहिए। उसने कहा भाई अभी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको 10 दिन में लाके दे सकता हूं। अब आप स्टॉक ये तो बोलते हैं ठीक है भाई 10 दिन में तो ले आना, लेकिन सडन आप टीवी सामने लगी है, उसमें एक न्यूज देखते हैं कि 10 दिन में तो आईफोन का प्राइस बढ़ जाएगा। आईफोन का प्राइस मान लो कि आपका जो फोन है वो 1 लाख रुपए का है और उसका प्राइस 1,20,000 हो जाएगा। अब आप आते हैं और उससे एक बॉन्ड बनाते हैं, उससे समझौता करते हैं बेसिकली कि भाई कब तक आप ला दोगे। कहता है 10 दिन में सर ला देंगे, तब तक तो प्राइस बढ़ जाएगा, मुझे अभी चाहिए। तो वो एक बात कहता है कि सर अगर अभी आप 10,000 रुपए अगर आप दे देते हैं मुझे, 10,000 मान लो, 5,000 मान लो, 5,000 मान लो, ज्यादा हो जाएगा, हाँ कुछ लोगों को ज्यादा लग सकता है, कि अगर आप मान लो 5,000 रुपए अगर आप मुझे अभी दे देते हैं उस बुकिंग अमाउंट के रूप में कि भाई आप ये आईफोन खरीदेंगे, तो मैं आपको अगले जो 10 दिन बाद जो प्राइस बढ़ने वाला है मैं आपको 1 लाख में ही दे दूंगा, 1,20,000 का नहीं दूंगा। अब कंडीशन ये होगी कि अगर उसका प्राइस 1 लाख से 1,20,000 ना हो के 90,000 भी हो गया ना, तो भी मैं आपको 1 लाख का ही दूंगा। ये कंडीशन रहेगी, मिलेगा आपको 1 लाख में ही, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। तो उसी तरीके से हम बेसिकली इंडेक्स के एक पार्ट को हम वही एक बुकिंग अमाउंट देते हैं कि ये ऑप्शंस इतने रुपए में मुझे दे दो, मैं खरीद रहा हूं, अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो मेरा, घट गया तो मेरा। समझ में आया? तो अच्छा, इसमें आगे आपको थीटा डीके भी मिलेगा। थीटा डीके एक ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर के लिए बेसिकली ये होता है कि उनके अगेंस्ट काम करता है कि अगर मान लो आपने किसी भी ऑप्शन को 300 रुपए पर बाय कर लिया। अब अगर मान लो कि बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 52,350 पर, सारा दिन घूम के अगर वो 52,350 पर भी अगर बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया तो भी थीटा डीके आपका प्रीमियम मेल्ट कर देता है। प्रीमियम मेल्टिंग का काम होता है कि मतलब ये हो सकता है आपका 275 पर बंद हो, मतलब बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है लेकिन प्रीमियम आपका मेल्ट हो गया, तो 275 पे ही आपका हो सकता है, तो तब भी आपका लॉस हो जाएगा ऑप्शन बायर का। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे इन चीजों से डील करना है, कैसे इसे मतलब बचना है, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए भी बाय किया था। इसमें चलो फ्यूचर पहले समझ लेते हैं फिर आगे समझते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में बस मैक्सिमम चीजें वैसे ही होती हैं, बट उसमें थीटा डीके नहीं होता है कि अगर आपने 300 रुपए का बाय किया तो उसमें थीटा डीके से थोड़ा सा बच सकते हैं आप, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, खैर इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, थेरी पार्ट है, वैसे भी 3 लेक्चर थेरी हो गए हैं। तो ये चीजें होती है। अब मैं इतना बता के इस वीडियो को खत्म करूंगा, ये तीनों मिक्स कैसे हैं इन, है ना।
तो अब इंट्राडे में क्या था कि भाई 9:15 के बाद आपको पोजीशन बनानी है, 3:30 पर आपको क्लोज करना है। एफएनओ भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो भी इंट्राडे में ही की जाती है, कैरी भी होती है, ओवरनाइट भी लोग कैरी करते हैं, बट मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर होते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए पोजीशन बनाते हैं। मतलब वो मान लो 9:30 पर उन्होंने बाई किया और 9:40 पर उनको अपना टारगेट मिल गया, तो वो पोजीशन एग्जिट करके निकल गए। तो दैट इज आल्सो इंट्राडे ट्रेडिंग। भाई इंट्राडे ही तो है। अगर एक ही दिन में आप इंट्राडे में बेसिक किया था कि भाई आप सेम डे बाय करेंगे, सेम डे क्लोज करेंगे, खत्म, है ना। तो इसी तरीके से स्विंग भी क्या कर सकते हैं कि आपको मान लो कि एक ही दिन में आपको टारगेट आपको मिल गया कि आपने कहा था कि भाई मैं 100 रुपए पर स्टॉक सही दूंगा, अगर 110 रुपए 120 रुपए पहुंचेगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा। अभी आज मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, 20 दिन में मिल जाए, आपको एक ही दिन में मिल गया, आप एक दिन में काट के निकल गए पोजीशन। तो वही मैं कह रहा था कि एक दूसरे से थोड़ा सा मिक्स है, मिक्स कुछ नहीं है, बस अगर एक ही दिन में काट रहे हैं तो उसे इंट्राडे कह रहे हैं, ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। आप स्विंग के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है, आप अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारा कोई एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। धीरे धीरे हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम चीजों को समझ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक के आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या ट्रेडिंग के लिए, मैं बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ आप ये देख रहे हैं कि अभी के लिए जीरोधा प्लेटफॉर्म मेरा ओपन है, काइट का जीरोधा प्लेटफॉर्म मेरा ओपन है। तो अगर आपका जीरोधा में, धन में, एंजल वन में, ग्रो में अगर अकाउंट नहीं है, बेसिकली मैं आपको 2 में यूज करने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि क्योंकि मैं उसे यूज करता हूँ, मुझे उस पर काफी सारी फंक्शनलिटी मिलती है। जीरोधा और धन ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक यहाँ पर भी डाल दूंगा और भी अदर वीडियोज में भी मैं डाल दूंगा। आप उनके नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां से आप उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए, कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहिए, लर्निंग मोड ऑन करके रखिएगा। चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।